हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज बाबा की फिर से अव्यक्त वाणी जो हम होली के उत्सव के लिए सुन रहे हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि अविनाशी होली मना ली, अर्थात बीती सो बीती कर संपूर्ण पवित्र बन गए। बाप के संग में रंग लग गया ना, तो होली मना ली ना। सदा बाप और मैं साथ साथ हैं और संगम युग सदा साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा, कि पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। कभी चूहा कभी बिल्ली निकल आती है, ऐसे तो नहीं है। सब समाप्त हो गए ना। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता नहीं। तो न संबंध रह जाता है, न खजाना रह जाता है, न शक्ति, न गुण रह जाता है, न ज्ञान रह जाता है, न कोई प्राप्ति रह जाती है। तो बाकी और क्या चाहिए? इसको कहा जाता है होली मनाना। समझा? आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसी मौजों में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हो, वह दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो, नौधा भक्त हो, नंबर 1 साइंसदान हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हो, लेकिन ऐसी मौज की जीवन में नहीं हो सकता जिसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। इसलिए गीत गाते हो ना मधुबन में, बाप के संसार में मौजे ही मौजे हैं। खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज। गोली लेकर सोने की जरूरत नहीं है। बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हो हाई ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती है। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, ये है गोली। ऐसे भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी। याद है ना, शुरू में कितना समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई ना, थे तो पुराने शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले रिपीट होंगे दिन। क्या कहा बाबा कि आदि वाले दिन फिर से रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना कि एक बार साक्षात्कार हो जाए, लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो ना, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड में देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड की देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने से देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह भी लोग कितना अटेंशन में बैठे रहते हैं। तो ये बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ पहुँचो अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े, ऐसे ही अंत में भी बाप की आवाज़ पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करेंगे। बस आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो, और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज़, बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है ना। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, है ना। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छा, आप भी और भी बातें बाबा बताएंगे, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।